बिहार और देश विदेश के खबरों में आपका स्वागत है। 13 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था सामू। 5 लाख की रंगदारी नहीं मिली तो ठेकेदार को मारी गोली। बिहार के गया में एक अपराधी ने जेल से बाहर निकलते ही बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। रंगदारी नहीं मिलने पर आरोपी ने एक ठेकेदार को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस फरार अपराधियों की तलाश कर रही है। मांझी ने फिर से मांगी विधान परिषद की एक सीट। क्या नीतीश कुमार पूरी कर पाएंगे डिमांड? तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। बिहार में राज्यपाल कोटे से होने वाले 12 विधान परिषदों की मनोनयन पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से डिमांड करते हुए कहा है कि हम पार्टी को एक सीट मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्होंने बहुत पहले ही बिहार में मंत्री पद के लिए एक सीट और राज्यपाल कोटे से होने वाले मनोनयन में एक सीट विधान परिषद के लिए डिमांड की थी, लेकिन मंत्रिमंडल को हो गया और उसमें उनकी पार्टी को जगह नहीं मिली। आरक्षण पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा केंद्र में भी लागू हो बिहार का फॉर्मूला। बिहार में आरक्षण पर राजनीति गरमाने लगी है। जिन्हें आरक्षण प्राप्त है उसे फिर से आरक्षण नहीं मिलने पर छिड़ी बहस पर पत्रकार के एक सवाल के जवाब में कल नीतीश कुमार ने आरक्षण के लिए बिहार फॉर्मूला की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू हो। कन्हैया कुमार नीतीश कुमार से मिलने क्यों आए और क्या था एजेंडा? सीएम ने खुद किया इसका खुलासा। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को बजट सत्र, जाति आधारित जनगणना से लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों से सारे सवाल का विस्तार से जवाब दिया। सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया कि विकास के मुद्दे पर किसी से मुलाकात करना गलत बात नहीं है। नीतीश कुमार ने बताया कि कन्हैया कुमार से मुलाकात के राजनीतिक मतलब नहीं निकाले जाने चाहिए। इसके अलावा विकास के लिए कोई भी उनसे मिल सकता है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना और बजट सत्र को लेकर भी इस पत्रकारों के सामने अपनी बातें को रखा। पेट्रोल के दाम पर जेडीयू ने फिर दिखाई कहा रसोई और किसान दोनों का बिगड़ रहा है बजट, बढ़ी कीमत वापस ले सरकार। 2 दिनों में ये दूसरा मौका है जब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने किसानों के आंदोलन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में करोड़ों रुपया का डाकघर घोटाला। खाता धारकों के अकाउंट से कर्मियों ने निकाल कर घटक लिए पैसे, अब ऐसे होगी रिकवरी? तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। लाल बहादुर शास्त्री नगर उप डाकघर में हुए लगभग 1 करोड़ रुपए के घोटाले आरोपी डाकपाल वसुधा सिन्हा और सहायक डाकपाल सुजीत कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसके बाद इस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। डाक विभाग के पटना डिवीजन के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट पटना डिवीजन के वरीय डाक अधीक्षक को सौंप दी है। नल जल निगरानी में महिला लाभुकों की भूमिका बढ़ी। अब हर दिन 2 महिला लाभुकों का हस्ताक्षर लेना हुआ अनिवार्य। नल जल योजना पार्ट 2 योजना के मेंटेनेंस के लिए पीएचडी व पंचायती राज ने एक मेंटेनेंस पॉलिसी होगा, जिसकी स्वीकृति के लिए बहुत जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा। पॉलिसी में महिलाओं की भूमिका निगरानी में बढ़ा दी गई है। हर वार्ड में पंप कब शुरू हुआ और कब बंद हुआ, पानी कब ब्रेक हुआ या नहीं, इसके लिए हर दिन 2 महिला लाभुकों से पर्यवेक्षकों का हस्ताक्षर लेना होगा और उसे तुरंत लॉग बुक पर चढ़ाना होगा। ऐसा नहीं करने पर पर्यवेक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा रहा, अरबी पढ़ने से रोक रहा, उइगर के बाद उसूल मुस्लिमों को तबाह करने में लग गया है ड्रैगन। चीन वर्षों से अपने देश में मुस्लिम पर अत्याचार करता आया है। वह अल्पसंख्यकों को मानवाधिकार को उल्लंघन करने के लिए माना जाता है। पहले उइगर मुस्लिमों पर कहर बरपाने के बाद अब चीन ने हैनान प्रांत के शान्या में रहने वाले कम आबादी के उसूल मुसलमानों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पता चलता है कि चीन अपने यहाँ सबसे छोटी मुस्लिम आबादी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है। किरण बेदी को हटाए जाने के बाद कांग्रेस के दफ्तरों में फूटे पटाखे, सीएम ने बांटी मिठाइयां, कल पहुंचे राहुल गांधी। पुडुचेरी में हाल ही के दिनों में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद वहां कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश का राजनीतिक ड्रामा अप्रैल से होने वाले विधानसभा चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा। अब केंद्र सरकार उप राज्यपाल किरण बेदी को अपने पद से हटा दिया है। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को पांडिचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मेरे हैंडल से अशब्द ट्वीट वे करते थे और बदनामी मेरी हो रही है।
दिनेश त्रिवेदी ने बताई टीएमसी छोड़ने की वजह। पिछले हफ्ते राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले पूर्व टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने की जो वजह बताई है, उनमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। दिनेश त्रिवेदी ने यहाँ एक तरफ यह आरोप लगाया है कि आज से के बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार कवाम राज के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके ट्वीट अकाउंट तक को अपने कब्जे में ले रखा था और उसे अपशब्दों से भरी भाषा वाले ट्वीट किए जाते थे। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, पकड़ा गया लाल किले पे तलवार लहराने वाला और गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में फरार एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कल देर रात आरोपी को पीतमपुरा इलाके में गिरफ्तार किया है। अकाली दल के बुरे दिन शुरू, किसानों के नाम पर मोदी सरकार से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत कौर अपना गढ़ नहीं बचा पाई। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस बम्पर जीत की ओर अग्रसर है। राज्य में कुल 117 निकायों में हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित किए रहे। किसान आंदोलन के चलते यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। जैसे जैसे चुनाव रिजल्ट सामने आ रहे हैं, हर जगह से बीजेपी और अकाली दल का निराशा हाथ लगी है। किसानों ने नाम पर मोदी सरकार से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत को खुद को अपना गढ़ नहीं बचा पाई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात, जायजा लेने पहुंचे यूरोप अफ्रीका के राजनयिक। जम्मू कश्मीर का हाल 2019 में विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद वहां स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय संघ के दूतों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के गुरुवार को जम्मू का दौरा करने की योजना बनाई है। निर्भया के दोषियों के बाद शबनम को फांसी देने की तैयारी, पवन जल्लाद जानिए पूरा मामला। दिल्ली की तिहाड़ जेल संख्या 3 में निर्भया के चारों दोषियों पवन, विनय, अक्षय और मुकेश को फांसी पर चढ़ाने वाले मेरठ के जल्लाद पवन एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। पवन अब उत्तर प्रदेश की रहने वाली शबनम को फांसी देने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल हवस में अंधी शबनम ने अप्रैल 2008 में 8वीं फेल प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। निचली अदालत इलाहाबाद में हाईकोर्ट के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी है। असम में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता, तेजपुर के पास था केंद्र। असम में शाम को करीब 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.7 मापी गई। अभी तक जान और माल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। सौरव गांगुली की पत्नी डोना का फर्जी फेसबुक पेज, पुलिस में शिकायत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने अपने नाम से एक फर्जी फेसबुक पेज होने के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष की पत्नी डोना और बेटी सना के साथ कई तस्वीरें फर्जी अकाउंट के जरिए साझा की गई है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021, आदि शंकराचार्य ने बनाए मठ, आश्रम और दशानमी संप्रदाय। श्री कृष्ण की प्रेरणा से वेदांत दर्शन के संस्थापक महर्षि वेदव्यास के बाद उनके पुत्र सुखदेव ने सन्यासियों की परंपरा शुरू की। उसके बाद मध्यकाल में शंकराचार्य ने प्राचीन आश्रम और मठ परंपरा में नए प्राण फूके। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों, दक्षिण के श्रृंगेरी शंकराचार्य पार्क से पूर्व जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम द्वारिका में शारदा मठ तथा बद्री का आश्रम में ज्योति पीठ का स्थापना करने के बाद दशामानी संप्रदाय की स्थापना भी की। मुख्यमंत्री केसीआर के बर्थडे पर मंदिर में चढ़ाई गई 2.5 किलो की सोने की साड़ी, करोड़ों की दाम है कीमत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के 67वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार को एक मंदिर में 2.5 किलो वजन की सोने की साड़ी चढ़ाई गई है। वहीं इस मौके पर कई धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ का आयोजन भी किया गया। पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवासन यादव ने बालकोट मंदिर में विशेष प्रार्थना की और देवी येलप्पा को 2.5 किलो के वजन की सोने की साड़ी भेंट की। कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को हर महीने 2250 रुपये पेंशन देगी हरियाणा की सरकार। हरियाणा की सरकार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में अब कैंसर, किडनी तथा HIV के रोगियों को सरकार हर महीने पेंशन देंगी। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को 2250 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की योजना शुरू की है। फेक प्रोपेगेंडा फैलाकर प्रियंका वाड्रा ने एक बार फिर किसानों को गुमराह करने की कोशिश। सिर्फ एक मिस कॉल पर मिलेगा 20 लाख तक का पर्सनल लोन।
SBI ने शुरू की सुविधा। मस्क को पछाड़कर जेफ जोसेफ फिर बने दुनिया के सबसे रईस शख्स। मुकेश अंबानी टॉप 10 से भी बाहर हुए। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।